प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशंस की कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम उस टर्मिनोलॉजी को फॉलो करते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की डेरिवेशन के लिए कोई फार्मूला डिजाइन करेंगे। गौर कीजिएगा प्लीज, इसको आप कैप्चर कर लें। ओके, सो राइट, सो प्लीज गौर कीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने याद रखनी है, या कुछ इक्वेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो कि हमने याद रखनी है। राइट, जब यहां पर इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, इस वक्त इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इस ऑब्जेक्ट को कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही है जिसके नतीजे में ये कोई ऐसी पाथ फॉलो कर रहा है। हम इसको कंसंट्रेट करते हुए यहां पर कोई इक्वेशंस ड्राइव करते हैं कि सपोज करें किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई। राइट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया किसी वेलोसिटी से v0x से। इस वक्त वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है तो v0y क्या है, 0। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी पाथ फॉलो करेगा और यहां पर पहुंच जाएगा। राइट, लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां से आगे बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी ही क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, ये डाउनवर्ड भी आ रहा है, इसका मतलब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी हो जाएगी। इस वक्त इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऐसे होगी जो कि वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रही होगी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एक्स एक्स के जानिब और दूसरा होगा किसके जानिब, वाई एक्स के जानिब, और इसको आप v से जाहिर करेंगे। दिस इज समथिंग इनिशियल एंड दिस इज समथिंग फाइनल। ओके, हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। एक्स एक्सिस के लिए इसे कर लें, एक्स एक्सिस के लिए vf को vx से रिप्रेजेंट किया जाएगा, vi को v0x से, i इनिशियल के लिए यहां पर नॉट लगाया गया है, सो v0x प्लस एक्सेलरेशन along x एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन along x एक्सिस कितनी है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 0, सो vx इज इक्वल्स टू v0x। इसका मतलब यह हुआ कि हॉरिजॉन्टल मोशन विल अंडरगो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल मोशन विल अंडरगो with constant velocity। अब अगर हम y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस के लिए vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at वही करेंगे, तो vf फाइनल वेलोसिटी को vy से लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू v0y माइनस या प्लस ay t। इज इट राइट? यहां पर गौर करें, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए माइनस लगाया जाता है। सो vy इज इक्वल्स टू, और गौर करें v0y यहां पर क्या है, v0y जो है ये 0 है, सो 0 माइनस gt, सो vy इज इक्वल्स टू माइनस gt। माइनस साइन शो कर रही है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, gt शो कर रहा है कि टाइम के साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। वर्टिकल वेलोसिटी, यहां पर ये मैं की पॉइंट लिख देता हूं, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम while the projectile is going up, while the projectile is rising up या फिर ascending up, and it decreases with time, it increases with time during the downward motion। ओके,
वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के ऊपर जाते हुए कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और डाउनवर्ड आते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद कुछ खास इक्वेशंस हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से एसोसिएटेड हैं, वो याद रखनी है। प्लीज़ गौर कीजिएगा कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, मैं यहाँ पर उन्हें लिखने जा रहा हूँ। So important equations for projectile motion especially। ठीक है, यहां पर इक्वेशन या क्वांटिटी कुछ भी कह लें आप, राइट। मैं क्वांटिटी यहां पे लिख देता हूं x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। क्वांटिटी सबसे पहले वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के लिए इसे लिखा जाएगा v नॉट x से, और y एक्सिस के लिए इसे लिखा जाएगा v नॉट y से। याद रखें प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन हमारे कोर्स में v नॉट x और v नॉट y यूज किए गए हैं। फाइनल वेलोसिटी vy और ये vx और ये vy। हमने देखा vx जो है ये कांस्टेंट रहती है v नॉट x के बराबर, और vy जो है ये है v नॉट y माइनस gt। एक्सेलरेशन along x axis is always 0 and acceleration along y-axis is minus g. Then displacement. Displacement is given by x, that is equals to v naught x multiplied by t time, and over here displacement is given by y, that is equals to v naught y t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल्स टू v नॉट y स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर माइनस v नॉट y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ओके, ये आपने याद रखना है। अब इन्हीं को यूज करते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन की फर्दर डेरिवेशंस की जाएंगी। प्लीज आप इसे कैप्चर कर लें। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं, प्लीज गौर कीजिएगा। अब से पहले जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें किसी प्रोजेक्टाइल को या तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही थी या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप किया जा रहा था। बट अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल हो, लेट्स से दिस इज द प्रोजेक्टाइल, इसको कुछ वेलोसिटी दी जाए, इनिशियल वेलोसिटी सपोज करें v नॉट, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रही हो थीटा, तो फिर ये प्रोजेक्टाइल कैसी पाथ फॉलो करेगा? हम कहेंगे जी ये प्रोजेक्टाइल फिर कुछ ऐसी पाथ फॉलो करेगा। ओके, तो फिर इसकी इस वेलोसिटी के दो खास कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस की जानिब v नॉट x, और एक कंपोनेंट जो कि है y एक्सिस के जानिब v नॉट y। According to the rule of vector resolution, we know very well that v naught x must be equal to v naught cos theta and v naught y must be equal to v naught sin theta. Okay? So, इस पर एक MCQ करते हैं। A projectile is launched with a velocity of 100 meter per second
making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the magnitude of horizontal and vertical components of its velocity respectively. ओके, चॉइसेस भी लिख देते हैं. चॉइस ए है 50 मीटर पर सेकंड, बी है 50 मीटर पर सेकंड, बी चॉइस है 50 मीटर पर सेकंड and it is 6.6 meter per second. C choice है 50 meter per second and 8.66 meter per second, and D choice है 0.5 meter per second and 0.866 meter per second. सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है कैलकुलेट कर लेते हैं. प्लीज यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर कैमरा फोकस करें. वी एक्स या वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा. वी नॉट कितना है 100 कॉस ऑफ 60. होपफुली आपको पता होगा कॉस 60 क्या होता है. सो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय हाफ. सो वी नॉट एक्स कितना आया 50 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब डी चॉइस को छोड़ के सारी हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले वी वाई मालूम करके देखते हैं. सो वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा. वी नॉट कितना है 100 साइन 60, राइट. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 0.866. 100 मल्टीप्लाई होगा तो 86.6 मीटर पर सेकेंड. सो कौन सी चॉइस सही हुई, बी चॉइस. एम आई राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. देखते हैं कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं. MCQ 1. A projectile is launched with a velocity of 100 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. Find the magnitude of its components when the projectile magnitude of the components of its velocity when the projectile is at maximum height. सो आपके लिए चॉइसेस हैं 0.5, 86.66, 50,
86.6, 0, 50, 0। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही होगी? प्लीज़ आप लोग सॉल्व करें और जज करें। हालांकि ये मैंने बताया नहीं है, आपने सॉल्व करना है। मैंने नहीं समझाया कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें। ओके जी, अब एक और एमसीक्यू है, वो मैं समझाता हूं। अब एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन horizontally with a velocity of 50 meter per second. What will be from certain height, from a high building, what will be its horizontal velocity after 2 seconds? चॉइसेस हैं आपके लिए 50 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। सो कौन सी चॉइस इनमें से सही है वो मालूम करने के लिए याद रखें, प्रोजेक्टाइल मोशन की अजम्पशंस भी हम पढ़ चुके हैं और थोड़ी देर पहले हमने कुछ डेरिवेशन भी की, जिसमें हमने देखा कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट। Vx फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली कितनी दी गई है? 50 मीटर पर सेकंड। सो जवाब इसका क्या होगा? 50 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें भी इसमें हमने सॉल्व करनी है। अगला कोई एमसीक्यू है, एग्जाम्पल है, मैं करवा देता हूं। An object is thrown horizontally with a velocity of 30 meter per second from a very high building. What will be the magnitude of its velocity after 4 seconds? ये 4 है। ओके, चॉइसेस हैं आपके लिए 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। सो इनमें से कौन सी चॉइस सही है, ये आप करेंगे या मैं करके दूं? चलें आप करें, कोशिश करें कि आप करें। ठीक है, तो इसको मैं एमसीक्यू नंबर जो है वो ये 1 है और यहां पर हमारे पास आ गया एमसीक्यू नंबर 2।
आपका सेकंड एमसीक्यू है, आप करेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज पर गौर कीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है उस पर गौर कीजिएगा, देन ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर चैप्टर 2 याद है और कुछ चीज़ें अभी हमने जो डिस्कस की हैं वो याद हैं तो। ठीक है जी, अब आप इसको कैप्चर करें तो हम आगे बढ़ते हैं।